एवरीवन, आई एम पवन कुमार। आज हम करेंगे करंट अफेयर का रिवीजन। इसमें मैंने करंट अफेयर के वो टॉपिक्स लिए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक फॉर्म में ही होते हैं लेकिन अपडेट होते रहते हैं, तो ये करंट बन जाता है। पहला यहाँ पे देखेंगे हम 16 वित्त आयोग के बारे में। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में था। सबसे पहले ध्यान रखना है, आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। 16 वित्त आयोग जो है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस बार 31 दिसंबर 2023 को। आपके अरविंद पनगड़िया जो हैं वो इसके वाइस चेयरमैन बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं और ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। क्लियर हो गया। ये जो कमीशन है ये एक्सपेक्ट करता है इसके थ्रू मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट जो है ये कमीशन कर देगा, बता देगा सरकार को कि क्या क्या नीतियाँ इसने बनाई हैं अगले 5 सालों के लिए। ओके, तो ये लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर के मार्च 31 2031 तक। कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें आपका एक चेयरमैन है, 4 मेंबर हैं और इन 4 मेंबर में भी 3 जो हैं वो फुल टाइम मेंबर होंगे और एक जो होंगे वो आपके पार्ट टाइम मेंबर होंगे। क्लियर। सेक्रेटरी की अगर हम बात करेंगे तो 16 वित्त आयोग के सेक्रेटरी बने हैं आपके ऋत्विक रंजन पांडे। फुल मेंबर जो हैं आपके फुल टाइम मेंबर हैं उनमें आपका जो प्रमुख नाम है उनमें है अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे। ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर हैं आपका यहाँ पे एक ही नाम है ये वाला, सौम्य कांति घोष। चेयरमैन जो है 15th कमीशन के वो थे आपके NK सिंह, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे 16 वित्त आयोग मेंशन किया गया है जो कि ये गलत है, नीचे हिंदी वाला थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 ये हाल ही में एक तरह से इसको लोकसभा में पास किया गया था। और सबसे पहले ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC का प्री हुआ है 2000 आपका ये 24 वाला 16 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो आपका ये ईयर मेंशन है ना यहाँ पे 15 साल, ये इसमें ऑप्शन में दिया गया था, आप इसको आप जाके चेक कर सकते हो। तो 15 सालों के लिए लाया गया है, उसके बाद इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और इसमें जो भी कमियां होंगी उनको सुधारने का काम 15 साल बाद किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है इसको हम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से भी स्पेशली जानते हैं। 2023 में आया था। आपका जो 28वां अमेंडमेंट बिल है उसके थ्रू इसको एक तरह से प्रोवाइड किया गया है जनता के लिए। क्लियर। ध्यान रखिएगा, इसमें सरकार ने 33% रिजर्वेशन दिया है वुमेन को लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया था आपके लोकसभा के मेंबर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं ये हैं हमारे अभी अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लोकसभा से पास हो गया था 20 तारीख को, राज्यसभा से पास हो गया था सितंबर 21 को। तो 2 ही दिन में इसका पूरा काम हो गया था। ध्यान रखिएगा 2023 का ये बिल है 128वां बिल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे कुछ कमेटियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले देखिए, कमेटी फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल फॉरेनर्स लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो इलीगल रूप से रह रहे हैं उनको लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे आपके RK गोयल। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, ये कमेटी बनाई गई थी आपकी मणिपुर में रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के कार्य के लिए, और इसको चेयर करने का काम किया है आपके चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने। नेक्स्ट आपकी कमेटी है, इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया गया था मणिपुर में जो वायलेंस हुई उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे हैं। तो इसके जो हेड थे वो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस अजय लांबा। AR दवे कमेटी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। ओवरसी ऑल फुटबॉल फेडरेशन अफेयर्स के लिए इसको एक तरह से लीड करने का काम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रदीप नंदराज जोग। ओके, तो इनका नाम देखिए, प्रदीप नंदराज जोग कमेटी। ये थी आपकी रिकवरी के लिए, जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनसे जो पैसा है वो कैसे वसूला जाए उसको लेकर के इस कमेटी का गठन किया गया था। अगली कमेटी है आपकी, नेक्स्ट देखिए आपकी कौन सी कमेटी यहाँ पे मेंशन की गई है। ये आपकी जो PM की विजिट हुई थी पंजाब में, उसको लेकर के वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस का इशू हुआ था, उसके लिए बनाई गई थी। यहाँ पे आपके जो चेयरमैन हैं वो हैं इंदु मल्होत्रा और सुधीर के सक्सेना। ये 2 अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई थी, तो उन दोनों के लीड यहाँ पर हैं। कमेटी है आपकी इन्वेस्टिगेशन लखीमपुर खीरी एक्सीडेंट जो हुआ था उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनी थी, उसको चेयर करने का काम किया था प्रदीप श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट आपके पास कमेटी टू इन्वेस्टिगेट DTC बस परचेज प्रोसेस। तो इस बस प्रोसेस के अंदर कुछ परचेज को इशू लेकर के इशू आए थे सामने, तो उसको हेड करा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन को हेड किया था OP अग्रवाल ने। नेक्स्ट है आपकी कमेटी टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के जो आपका कल्चर है, हेरिटेज है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमेटी बनाई गई थी कि उसको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये हैं आपके G किशन रेड्डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 75। यहाँ पे देखिए 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल बनाई गई थी, डिस्ट्रॉयर थी ये, विशाखापट्टनम, मार्मुगुआ और इम्फाल। इनको बनाने का काम किया गया था प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15A क्या है, इसके अंदर आपकी एक मतलब यानी कि फर्स्ट क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है,
तो इसमें आपके 3 जो शिप हैं वो बनाए गए थे, वो उसमें इंक्लूड हैं कोलकाता, कोची और चेन्नई। तो ये तीनों बनाए गए हैं आपके प्रोजेक्ट 15A के तहत। विशाखापट्टनम, मार्मुगोआ, इम्फाल और सूरत, ये 4 डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं आपके प्रोजेक्ट 15B के तहत। और ये सारे ही बनाने का जो काम है यानी कि प्रोजेक्ट 15A, इनको बनाने का काम किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। प्रोजेक्ट 75 क्या था, ये प्रोग्राम था, इनिशिएट किया गया था इसको इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो इसका एम था वही, उसमें 6 हमारे को 100 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन होती हैं उनको बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें शामिल हैं आपकी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वाक्षी। ये सारी हमारी जो हैं इंडियन नेवी में शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पे दिए गए हैं हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, जैसे कि 15वां शिखर सम्मेलन, ये हमारा लास्ट ईयर हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 16वां हमारा हाल ही में कजान रशिया के अंदर हुआ है। ये इस बार की थीम थी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 18वां G20 समिट 2023, इसको हम सब लोग जानते ही हैं, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। थीम थी इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 समिट 2024 होना है आपका ब्राज़ील के अंदर। 42nd आसियान समिट, ये इंडोनेशिया के अंदर आपका हुआ है। इस बार की थीम है आपकी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। 54th एनुअल मीटिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसको हम लोग दावोस समिट के नाम से भी जानते हैं। स्विस अल्पाइन स्कूल दावोस इन स्विट्जरलैंड, इसके थ्रू इसको बनाया जाता है। थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। और फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है आपका 2024 का बेल्जियम के अंदर। 78th UN जनरल असेंबली न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर ये हुआ है। थीम थी इस बार की रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड री-इग्नाइटिंग ग्लोबल क्लियर solidarity, accelerating action on the 2030 agenda and its sustainable development goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all। तो काफ़ी बड़ी इसकी ये थीम है, UN की है, तो कुल मिलाकर के सबको एक तरह से आपका मिला जुला करके विकास करना है, तो इस तरह की इन्होंने थीम भी रखी है। 53rd एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023, ये आपकी दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्लियर। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, ये फरीदाबाद के अंदर पूरी हुई। इस बार की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडम नेदरलैंड्स के अंदर ये हुई है। थीम थी रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। इसमें हमारे को भारत की रैंकिंग दी गई है, अलग अलग रिपोर्ट्स में क्या क्या आई हैं, 2024 वाली ही इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या दिया गया है हमारे को। सबसे पहले देखिए ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, US की इसमें रैंकिंग आई है फर्स्ट और भारत की रैंकिंग है 42। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करोगे तो डेनमार्क फर्स्ट है, इंडिया 93rd पर है। जेंडर इक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो आई है 2023-24 की हमारे पास अवेलेबल है अभी, तो 108वां स्थान है भारत का। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो है 116। हैप्पीनेस के अंदर हम लोग आते हैं 126वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको निकाला जाता है और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 129। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है आपके पास। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक है 134। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 63। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ और यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क फर्स्ट आया है और भारत की रैंक है इसमें 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है, काफ़ी बवाल होता है इसको लेकर के। हैप्पीनेस 2023 की यहाँ पे कुछ हमारे को ध्यान रखना है, तो 126वें स्थान पर थे हम 2023 में। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें भी हम 126वें स्थान पर हैं। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करेंगे तो 127वां स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो 132वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे तो 161वां स्थान हमारे को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कुछ पद्म विभूषण जो हैं ये हैं 2024 में किस किस को दिए गए, तो आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है मिस विजयंती माला बाली को, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। आर्ट के क्षेत्र में ही दिया गया है श्री कोनी डेला चिरंजीवी जी को, ठीक है, तो ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट आपके पास है पद्म सुब्रमण्यम, तो ये भी तमिलनाडु से हैं। सोशल वर्क के अंदर दिया गया है श्री बिंदेश्वरी पाठक को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पॉस्टुमसली दिया गया है, यानी कि इनके मृत्यु के बाद दिया गया है। इनका संबंध ही आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, और ये बिहार से इनका मूल निवास होगा। तो ये कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों मेंशन था, तो इसको आप देख लेना, हिस्ट्री में देख नहीं पाया हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। पब्लिक अफेयर क्षेत्र के बारे में बात करोगे तो श्री M वेंकैया नायडू जी को दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से हैं।
ठीक है। बिंदेश्वरी पाठक जी का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, ठीक है, तो इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सोशल वर्क के अंदर इनको जो आपका पद्म विभूषण है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से अवार्ड दिए बाकी हैं, जैसे कि आर्ट में श्री जाकिर हुसैन को भी दिया गया है, ये महाराष्ट्र से थे। पब्लिक अफेयर में श्री SM कृष्णा, ये कर्नाटक से हैं। पब्लिक अफेयर में ही आपका दिया गया है श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी पॉस्ट्यूमसली, ये यूपी के से हैं, इनको तो हर कोई जानता ही है और ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है श्री दिलीप महालनोबिस को पॉस्ट्यूमसली, वो ये आपके वेस्ट बंगाल से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है श्री श्रीनिवासन वर्धन को, ये USA से हैं। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया है आपका श्री बालकृष्णन दोषी, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पॉस्ट्यूमसली दिया गया है, ये गुजरात से हैं। पॉस्ट्यूमसली वाले जितने भी हैं प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास भारत रत्न, ये 5 ये वो व्यक्तित्व हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जैसे कि इसमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, ये फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। लाल कृष्ण आडवाणी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। आपके चौधरी चरण सिंह जी, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और CM थे उत्तर प्रदेश के। MS स्वामीनाथन, इनको हर कोई जानता ही है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आज जो हम अच्छे से खा पी पा रहे हैं, राशन जो है दूसरे देशों को बांट पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट रोल में इनका किरदार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 नाम इनके यहाँ पे दिए गए हैं, श्री लाल सिंह आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, साइंटिस्ट थे हमारे MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। भारत रत्न, यहाँ पे देखिए भारत रत्न के बारे में दिया गया बताया गया है 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। 1955 से इस अवार्ड को देना शुरू कर दिया गया था पॉस्ट्यूमसली, यानी कि मृत्यु उपरांत भी ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं देश के लिए, उनको भी देने की शुरुआत हुई थी 1955 से। जो शेप है भारत रत्न की वो पीपल लीफ होती है, पान का पत्ता भी ऐसा ही होता है, तो पीपल लीफ भी ऐसी ही होती है, ध्यान रखना। पीपल का जो लीफ है उसको इस मेंशन किया जाता है भारत रत्न, इसी तरह की होती है। सचिन तेंदुलकर जो हैं ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भारत रत्न दिया गया था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है, क्रिकेट भगवान को बोलते हैं। 2014 में ये इनको अवार्ड दिया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका MTS 2022 के एग्जाम में, क्लियर। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव भारत रत्न, ये थे आपके CV रमन। भारत रत्न इसको रिकमेंड किया जाता है PM के द्वारा। भारत रत्न अवार्ड जो है ये इस तरह से वाइट रिबन के तौर पर होता है, ठीक है, वाइट रिबन के ऊपर इसको मेंशन किया जाता है और वो दिया जाता है, वही सारी बेसिक चीज़ें हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में बात करेंगे तो कैटलिन कैरिको और ड्रीव वीसमैन, इनको दिया गया है संयुक्त रूप से। किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पायनियर होता है अग्रता, ठीक है, जो इनिशिएट करता है, आगे चलता है, लीड करता है, ठीक है। पायनियरिंग वर्क इन mRNA वैक्सीन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस, साथ में NEL हुलियर, तो इनको ये दिया गया है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन मतलब मेथड थे इनके जनरेट करने के लिए एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ द लाइट फॉर स्टडी इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर्स। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। फिजिक्स ये मेरा क्षेत्र नहीं है तो बस मैं इसको रीड करके आगे बढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मोंगी जी बाविंदी, लुइस ई ब्रस, एलेक्सी और ये आई एकिमोव, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं, ये एलेक्सी आई एकिमोव एक ही नाम है और मोंगी जी बाविंदी एक नाम है और लुइस ई ब्रस ये एक नाम है। तो 3 लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि 2 को मिला है, 3 को मिला है, 1 को मिला है, कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। तो डिस्कवरी और सिंथेसिस क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी खोज के लिए इसको ये जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है जॉन फॉसे को, इनके इनोवेटिव प्ले और प्रॉज के लिए। पीस के क्षेत्र की बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ईरान में जो वुमेन हैं उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी फ्रीडम के लेकर के काफ़ी एक तरह से ऑपरेशन किया था, उनकी आवाज़ उठाने में उनको लीड बन करके सामने आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। लास्ट हमारे को दिया गया है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में जो आपको दिया गया है वो दिया गया है क्लोरिया गोल्डिन को, ठीक है। और दिया किस लिए गया है, वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम क्या है वर्ल्ड के अंदर, उसको इन्होंने जो लेकर के वर्क किया उसके ऊपर, उसी क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्यूटी अवार्ड 2023-24 के कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले 71st मिस यूनिवर्स बनी हैं मिस USA और बोनी गैब्रियल। 72nd की बात, नेक्स्ट है हमारे पास 72nd मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है निकारागुआ की हैं शेनीज पाल्कियोस, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये बनी हैं नंदिनी गुप्ता। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है परवीना अंजाना ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये बनी हैं प्रियन सेन, ये राजस्थान की हैं। 71st मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है क्रिस्टाइना जाइजकोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक, ये यहाँ से हैं, इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है।
रटने वाली चीज़ें हैं, इनको 2-3 बार देख लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी आपको मिल जाएगी जल्दी। मैं यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट लिटरेचर के अवार्ड हैं 2023-24 में दिए गए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 32 व्यास सम्मान 2022 के बारे में बात करेंगे तो हिंदी के राइटर हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको दिया गया है। इनके 2018 के आपका इनका नोवेल था पागल खाना। 33 व्यास सम्मान 2023 की बात करेंगे तो पुष्पा भारती को दिया गया है। इनके 2016 के मेमोयर था यादें यादें और यादें। 32वें सरस्वती सम्मान की बात करेंगे 2022 का था ये, तो ये दिया गया है शिव शंकरी जी को। ये एक वुमन है, इनका जो इनकी बुक है सूर्या वंशम, ठीक है। 33rd सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, 32nd हमारा 22 का था, तो 23 का है प्रभा वर्मा को दिया गया है। इनकी नोवेल रौद्र सात्विकम, ठीक है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 ये दामोदर मौजो को दिया गया है। ये राइटर हैं और कोंकणी में लिखते हैं, इनको ही ये दिया गया था। मौजा ही मौजा कर दी थी इन्होंने, काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 आपके जो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जो हैं उनको दिया गया था। संस्कृत और श्री गुलजार को भी दिया गया था उर्दू के क्षेत्र में, दोनों को। ये दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का 58 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। ये बुल्गारियन राइटर हैं आपकी जॉर्जिया गैस्पोदिनोव, ठीक है। इनका जो वर्क था टाइम शेल्टर, इसके लिए इनको दिया गया था। बुकर प्राइज़ 2023 की बात करेंगे तो आयरिश ऑथर पॉल लॉन्च या फिर पॉल लिंच को दिया गया है, ये प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जो अवार्ड्स हैं उनकी स्थापना वर्ष क्या क्या रहे हैं, यहाँ पे देखिए। 1901 की बात करेंगे तो नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत हुई थी 1901 में। पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है 1917 में, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 1929 में। नेक्स्ट हमारे पास भारत रत्न की बात करेंगे तो 1954, इसको हमने पीछे देखा था। पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई है 1954। 1957 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। 1959 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। 1961 ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1969 मान बुकर प्राइज, जो पुरस्कार बोल सकते हो आप प्राइज़ को, ठीक है। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड, यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य अवार्ड में प्राइस कितना देता है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में डेटा हमारे को दिया गया है। 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये। नंबर के बारे में बात करेंगे तो मैस्कट था वीरा मंगाई। सिलम्बम जो है ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट है तमिलनाडु का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डेमो स्पोर्ट्स के रूप में, पहली बार किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास के अंदर। महाराष्ट्र जो है उसने टॉप पोजीशन हासिल करी थी, ठीक है। 158 मेडल जीते थे, जिसमें से 57 गोल्ड थे, 48 सिल्वर थे और 53 ब्रॉन्ज थे। महाराष्ट्र टॉप पर था, ये भी हाल ही में किसी पेपर में पूछा भी गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, CUT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें महाराष्ट्र वाला ये जो ऑप्शन है ये दिया गया था, मतलब यही क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे। CUT का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, 10 से 12 दिन पहले, उसमें ही क्वेश्चन था। तमिलनाडु के बारे में बात करोगे तो 98 मेडल जो हैं ये इसने जीते थे और ये सेकंड आया था, जिसमें इसके पास 38 गोल्ड, 21 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के बारे में बात करेंगे तो मैस्कट है हमारे पास स्नो लेपर्ड शी यानी कि शान इसको बोल सकते हो। इंडियन आर्मी ने इसमें इस टाइटल को जीता था 21 मेडल के साथ, 10 गोल्ड थे, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। इसको फॉलो किया था कर्नाटका ने, जिसने टोटल 11 मेडल जीते थे, ठीक है। 9 गोल्ड थे और 2 सिल्वर थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का डेटा है। जैसे इसका मैस्कट था अष्टलक्ष्मी और एक बटरफ्लाई थी साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अष्टलक्ष्मी एक एग्जाम में पूछी भी गई है, मुझे अभी वो क्लिक नहीं कर रहा है किस एग्जाम में पूछी थी। थीम है यूनाइटेड बाय स्पिरिट एम्पावर्ड बाय पैशन, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ की, उसने इस टाइटल को जीता था, 71 मेडल जीते थे, जिसमें उसने 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज जीते हैं। और उसको फॉलो करा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जो कि पंजाब की है, इसने 42 मेडल जीते थे। नेक्स्ट हमारे पास आगामी भारत सरकार के क्या क्या लक्ष्य हैं वो देखिए। जैसे कि हमारे को टू अचीव ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये 2024 तक हमारे को अचीव करना है। 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है 2024 तक। हर घर जल 2024 तक हमें इसको पूरा कर देना है, माफ़ करें। PM विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये भी 2025 का हमारा टारगेट है। अच्छा बताओ यूपी का कब का है? ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2023, ठीक है। यूपी का आपका 1 ट्रिलियन का है, इसको 5 ट्रिलियन मत समझना। टू एलिमिनेट TB बाय 2025, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय 2025। अच्छा ये भी बताना है यूपी से पहले कौन सा स्टेट है जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है।
और अभी दो ऐसे स्टेट हैं हमारे भारत के जो कि कंपटीशन चल रहे हैं, कभी यूपी आगे हो जाता है, कभी वो आगे हो जाता है, तो दोनों में एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा कश्मकशी चल रही है। मेनली जो है यूपी पीछे ही रहा है, दूसरा वाला स्टेट जो है वो टॉप पे रहा है। तो कमेंट में बताओ कौन सा वो स्टेट है। इंडिया को कवर करना है डॉपलर वेदर रडार को, ये नेटवर्क है एक तरह का, इसको कब तक करना है 2025 तक। टू मेक द कंट्री मलेरिया फ्री, तो 2027 तक इसको हमें करना है। और इरेडिकेट करने की बात करेंगे तो 2030 तक करना है, पर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो अभी अलग ही है। इंडियन रेलवे टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर, तो 2030 तक इसको ये लक्ष्य हासिल करना है। ग्रीन रेलवे का लक्ष्य है हमारा 2030 तक। ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़, तो 2030 तक इसको अचीव करना है हमारे को। और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है 2047 तक। क्लियर हो गया। एक लक्ष्य है भारत का जो भारत 2070 में हासिल करेगा, बताओ वो लक्ष्य कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, कुछ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 2027 ये इंटरनेशनल ईयर है सस्टेनेबल और रिजिलिएंट टूरिज्म के लिए। ठीक है, 2026 को हमने घोषित किया है इस तरह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के लिए। 2026 ही रहेगा हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2025 को देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी। 2025 को ही हम लोगों ने एक तरह से सेलिब्रेट करना है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए, इंटरनेशनल ईयर घोषित किया जाएगा इसको। 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी होगा। 2024 जिसमें हम चल रहे हैं ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। 2023 ये रहा है हमारा एक तरह से मिलेट्स ईयर भी हमने इसको घोषित किया था। गारंटी ऑफ पीस का ईयर भी है, पर पीस इसमें रहा नहीं। 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। 2022 ही रहा था हमारा बेसिक साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 22 ही था ईयर ऑफ ग्लास। इसके अलावा 2022 ही था इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो कुल मिलाकर के एक्वाकल्चर के क्षेत्र में 2022 को एक तरह से इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। हाल ही में पी श्याम निखिल जो हैं ये 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये पूरी लिस्टिंग यहाँ पे दी गई है, मैंने इसको प्रीवियस क्लास में कवर भी किया था। लास्ट के 2-3 देख लो जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 84th हैं आपकी वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, ये तमिलनाडु से हैं। 83rd ये हैं आदित्य समंत महाराष्ट्र से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के बारे में बात करते हैं। तो इसको जीतने का कार्य किया है चिराग शेट्टी बैडमिंटन, और सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी, इन्होंने भी बैडमिंटन के क्षेत्र में इस खिताब को जीता। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। ये आजीवन लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दिया गया अवार्ड है। यहाँ पे देखिए जसकिरत सिंह ग्रेवाल, इनको गोल्फ के क्षेत्र में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। भास्करन ई कबड्डी के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और जयंत कुमार पुशीलाल इनको टेबल टेनिस के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर ये बताओ जो राशि है वो कितनी कर दी गई है अब। ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बताओ कितनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, ध्यानचंद लाइफ टाइम जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है। यहाँ पे देखिए मंजूषा कांवर, ये बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको दिया गया है। विनीत कुमार शर्मा हॉकी में, कविता सेल्वराज ये कबड्डी के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स हैं और उनकी प्राइज़ मनी। जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 15 लाख दिए जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी के अंदर ये 10 लाख रुपये इनाम राशि है। ध्यानचंद अवार्ड में हमारे को अभी 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ होता है इस पीपीटी का एंड। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्लास का जो मकसद है वो यही है कि CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक करंट अफेयर जो होता है ना वो आपका कवर रहना चाहिए। वहाँ पे सिली मिस्टेक करोगे तो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। उस भीड़ से पीछे नहीं रहना है, इसको बस रिवाइज़ करना, हो सके तो अपने एंड से रट भी लेना, आप लोग कर भी रहे होंगे। एक रिवीजन मटेरियल था। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छे से कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।